राधे राधे। हमारे मन में एक प्रश्न आता है, क्या मौन रहना एक साधना है? तो इसका उत्तर है हाँ। मौन रहना एक अत्यंत प्रभावशाली साधना है। इसे संस्कृत में मौन व्रत कहा जाता है और यह केवल बोलने से व्रत रहना नहीं, बल्कि विचारों, वाणी, मन की चंचलता को शांत करने की एक साधना है। आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं। मौन को साधना क्यों कहा गया है? वाणी की शक्ति का संयम। जब हम मौन रहते हैं तो वाणी के माध्यम से होने वाले अनावश्यक विवाद, आलोचना, झूठ और व्यर्थ बातचीत से बचते हैं। यह आत्मशुद्धि की ओर पहला कदम होता है। मन की गति का अवरोध। मौन से विचारों की गति धीमी होती है। जब शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति नहीं होती है, तब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है। यही आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन का प्रारंभ है। इंद्रियों पर नियंत्रण। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं, बल्कि देखने, सुनने, सोचने आदि पर भी संयम रखना होता है। इससे इंद्रियां अंतर्मुखी होती है। मौन साधना से हमें क्या प्राप्त होता है? मौन साधना से हमें आंतरिक शांति और स्थिरता मिलती है। मौन से मन शांत होता है, जिससे चित्त एकाग्र और स्थिर बनता है। अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन की जागृति होती है। जब बाहरी शोर थमता है, तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। मौन से विवेक जागृत होता है। वाणी में तेज और प्रभाव। जो व्यक्ति संयमित होकर बोलता है, उसकी वाणी से प्रभाव और माधुर्य प्रकट होता है, उसका प्रभाव होता है। आत्मचिंतन और आत्मबोध। मौन के क्षणों में व्यक्ति अपने जीवन, कर्म और उद्देश्य पर गहराई से विचार कर सकता है। ईश्वर से गहरा संबंध है। मौन में प्रार्थना अधिक गहन होती है। शब्दों के बिना भी भाव व्यक्त होते हैं और ईश्वर तक सहज पहुंच जाती है। भगवान श्री कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस मौन रहना ही बताते हैं कि मौन रहना ही साधना नहीं, परंतु यह साधना को गहराई प्रदान करता है। भगवान बुद्ध ने कहा है, या उन्होंने उनके जीवन में उन्होंने वर्षों तक मौन रहकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। उनका मौन एक दिव्य संवाद था। विवेकानंद जी कहते हैं, यदि तुम भीतर से बात नहीं कर सकते तो बाहर की सारी बातें व्यर्थ हैं। मौन रहने का कैसे करें? प्रतिदिन कुछ समय 15-20 मिनट के लिए मौन में बैठें। उस समय मोबाइल, बातचीत और दृष्टि का भी संयम रखें। मन में केवल नाम स्मरण, श्वास पर ध्यान दें, आत्मचिंतन करें। सप्ताह में एक दिन मौन दिवस अवश्य रखें। राधे राधे।